मेडिटेशन का जो हमने 3 महीने का जो ध्यान सत्र रखा हुआ है, तो उसमें डॉक्टर दिव्यानी का सादर प्रणाम। तो सबसे पहले हम ध्यान करेंगे। ध्यान क्यों करना है, ध्यान क्या है, किस लिए करना है? तो मन को शांत करना है, आत्मा की गति। हमेशा हम बोलते हैं कि आत्मा परमात्मा के साथ जब हम मिलते हैं तो उसे योग कहते हैं। बहुत सी बार आपने सुना होगा कि मिलन यानी योग है, लेकिन क्या आपको लगता है कि आत्मा और परमात्मा यानी शरीर रूपी जो हमें शरीर दिया हुआ ईश्वर ने, वो और आत्मा जब सही में मिलते हैं तब उसका योग होता है? लेकिन आप समझिए, अगर मान लो बाहर से शरीर बहुत पीड़ित है, बहुत ही व्यथित, कुछ भी ऐसा सोच चल रहा है, कुछ ऐसी गड़बड़ी हो रही है, तो क्या आप कनेक्ट हो पाओगे? आपके भीतर में बहुत से सवाल आ रहे हैं, मन व्याकुल है, क्या करे क्या ना करे, तो क्या आप मिलन कर पाओगे? तो कब मिलन होता है, कब ध्यान होता है, कब योग होता है? तो जब आप दोनों तरफ से, बाह्य और आंतरिक, सूक्ष्म एवं स्थूल, दोनों तरफ से जब आपका मिलन होता है, तब ध्यान की अवस्था में आप बहुत गहरी, बहुत ही डीपर में जा सकते हो। और दूसरा, तभी सही में आपका सचमुच में मिलन होता है। तो हमें यही ध्यान आज करना है, ब्रेथ के साथ, ब्रेथ अवेयरनेस का ध्यान करना है, सांसों के साथ। अब आपको बहुत से बाहर से आवाजें आएंगे, मन व्याकुल होगा, सुबह से लेके शाम तक बहुत सा काम किया होगा, टेंशन तनाव बहुत सारा आया होगा, लेकिन उसी से तो हमें बाहर निकलना है दोस्तों। तो कैसे करोगे? सांसों के साथ दोस्ती करनी है, सांसों के साथ संबंध बांधना है। चलिए फिर ध्यान की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले, अगर आपने किसी ने अगर अनम्यूट हो गया हो बाय चांस, तो अपने आप को म्यूट कर लीजिए, तो किसी को डिस्टर्ब ना हो पाए। चलिए अब ध्यान की शुरुआत करते हैं हम। ध्यान की शुरुआत करने से पहले आपको एक बात ध्यान रखनी है, जो आप बैठते हो वो कैसे बैठना है, जब आप हाथों की मुद्रा होती है वो कैसे रखनी है। तो हमें ध्यान रखना है कि हाथों को हमें किस तरह से, ना हमें कोई मुद्रा करना है, ना हमें कोई चिंतन मनन करना है, हमें सिर्फ अपने ही और रहना है। जितना आप अपने और रहोगे, उतना ही आपको ज्यादा गहरा ध्यान होगा, है? तो कैसे करना है? तो जब आप बैठते हो सुखासन में, या फिर आप कोई भी पोजीशन में, चेयर पे बैठे हो या बेड पे बैठे हो, तो आपको दोनों पाँव को क्रॉस में करना है। दूसरा, कहीं पे ऐसी जगह पे बैठिए जहां पे आपकी पीठ, मेरुदंड सीधी हो जाए, ठीक है? और उसके बाद दोनों हाथों को आप मुद्रा रखोगे तो क्या होगा, वो एनर्जी हमारी चली जाएगी। तो इसके लिए हमें क्या करना है? क्लैप्स योर फिंगर्स, दोनों फिंगर्स, दोनों हाथों को क्लच कर देना है और अपनी नीचे यानी कि नाभि जहां पे है वहां पे आपको, यानी कि पेट जहां पे हमने है वहां पे रख लेना है। हमने जो आलथी पालथी की है वहां पे सुखासन में हम बैठे हुए हैं, वहां पे रख लेना है। जस्ट क्लोज योर फिंगर्स एंड क्लोज योर आईज। जब आप आंखों से जब आप ध्यान करते हो तो हमारे पास 100% का बेनिफिट मिलता है। कैसे? आंख जब आप बंद करते हो तो हमारा 80% हमें मिलता है आंखों से एनर्जी। तो ड्यूरिंग ध्यान के समय आपको कितना भी, कैसा भी प्रॉब्लम आ जाए, कैसी भी आवाज आपको सुनाई दे या कोई आसपास से चला जाए, तो आपको इमीडिएटली
आंखें खुली नहीं करनी है। दूसरा, अगर आप आंखें खोलते हो तो ऑलरेडी हमारी 80% एनर्जी जो आंखों से आती है, क्योंकि इंद्रियां ही है जिसके द्वारा हम बहुत बेचैन रहते हैं, बहुत ही यहाँ वहां भटक जाते हैं, तो हमें आंखें नहीं खोलनी है। दूसरा, अगर आपने आलथी मालथी मारी हुई है और अचानक से पैरों में दर्द होने लगा, तो आप पैरों को सीधा कर लीजिए, बाहर निकाल दीजिए, लेकिन क्रॉस योर लेग्स, तो ऊर्जा हमारी पूरी हमारे शरीर के अंदर ही रहेगी और वो फिरती रहेगी। जब आपको लगा कि मेरा हाथ छूट रहा है, कोई बात नहीं, वापिस आप हाथ को, क्योंकि 10% पांवों से ऊर्जा निकल जाएगी और 10% हाथों से निकल जाएगी, बट कोशिश करनी है आंखें खुली नहीं रखनी है, राइट। चलिए फिर सुखासन में या फिर आपको जिस पोजीशन में कंफर्टेबल हो उस पोजीशन में बैठ जाइए। शरीर को संपूर्ण तरीके से ढीला छोड़ दीजिए। दोनों हाथों को, उंगलियों को उंगलियों में फंसा दीजिए। क्लैप्स योर फिंगर्स। दोनों पांवों को क्रॉस में आलथी पालथी करके बैठ जाइए। मेरुदंड को, स्पाइनल कॉर्ड को, हमारी बैक को जो हमेशा सपोर्ट करती है, उसे थोड़ा सा सीधा कर लीजिए। शरीर संपूर्ण तरीके से शांत हो गया है। सांस पे ध्यान आती हुई और जाती हुई सांसों पे ध्यान लगाइए। आंखें संपूर्ण तरीके से बंद कर लीजिए। चेहरे पे कोई भी तरह का भाव नहीं, एक आनंद, मुस्कान का भाव रखना है। दोनों हाथ, दोनों पांव और शरीर संपूर्ण तरीके से रिलैक्स हो गया है। सांस आ रही है, सांस जा रही है। केवल आती हुई सांस और जाती हुई सांस पे साक्षी भाव से निरंतर समर्पण के भाव से संकल्प कीजिए, मेरा पूरा ध्यान मेरी सांसों की ओर रहेगा। मेरा पूरा लक्ष्य मेरी आती हुई और बाहर जाती हुई सांसों पे ही रहेगा। दोस्तों, जब हमारा जन्म होता है तब सबसे पहले सांस ही, श्वास ही हमारे साथ रहता है, और जब
हमारा अंत समय आता है तो यही सांस हमारे साथ चलती है। तो सांस की वैल्यू रखिए दोस्तों। ऐसे तो भौतिक शरीर में हम इसे वायु कहते हैं, लेकिन यही वायु ब्रह्मांड या एनर्जी, कॉस्मिक ऊर्जा, यूनिवर्स से एक प्राणिक एनर्जी के द्वारा आपके भीतर में धीरे धीरे अंदर आती है। तब इसे प्राण कहते हैं। और यही प्राण आपके पूरे शरीर में सभी जगह पे, कण कण पे, सेल पे, एक एक ऑर्गन पे, सभी चक्रों पे, हर एक कोने में यही प्राण ऊर्जा जब घूमती है तो हमें कोई भी तरह का शारीरिक, मानसिक, भावात्मक या स्पिरिचुअल में दिक्कत नहीं आती। तो माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी मास्टर्स हो। यू आर क्रिएटर। ये सांस आपके साथ इस वक्त आपके भीतर में प्राण ऊर्जा चल रही है और आप महसूस कर सकते हो। Just observe your breath. सांसों का आना और सांसों का छोड़ना, यही तो है हमारा लक्ष्य। आनापान सती ध्यान, ये ध्यान ही है कि जो हमें सांसों के साथ समन्वय करवाती है, सांसों से दोस्ती करवाती है। सांस ही है आपका गुरु, सखा, मित्र। तो ये सांसों के साथ जुड़ जाइए। बहुत से विचार आपको आएंगे, बहुत से थॉट्स, हजारों, अनगणित विचार आते रहेंगे। लेकिन दोस्तों, इस विचारों के पीछे मत भागिए।
ये विचार आ रहे हैं, आने दीजिए, लेकिन उसको पकड़िए नहीं, उसको रिलीज कर दीजिए। जितना आप विचारों के पीछे भागोगे, वो आपको नॉन स्टॉप भगाता ही रहेगा और एक विचार से दूसरे विचार की ओर, दूसरे से तीसरे की ओर, और ऐसे ही आप भागते ही रहोगे। We want mindful thoughts हमें करना है। हमारे थॉट्स, विचार जो निरंतर आते रहते हैं, तब हमारी सांसें बैलेंस में नहीं रहती दोस्तों। इसीलिए शारीरिक और मानसिक समस्याएं बढ़ती जाती है। तो हमें क्या करना है? जब भी विचार आए, जब भी कोई ऐसी अवस्था आ जाए, तुरंत ही सांसों पे ध्यान लगाना शुरू कर दीजिए। आपके नाक की 2 नासिका है, जहां पे गुरु बैठा हुआ है, जहां पे कृष्ण बैठा हुआ है, तो वो गुरु को फॉलो कीजिए। जब आपका गुरु, मित्र, सखा आपके पास है, तो फ्रेंड्स, क्यों आप लोग बाहर भागते हो? You are creator. You can create your world. लेकिन जब आप गुरु से भागते हो ना दोस्तों, तभी माया के जाल में फंसते जाते हो और हजारों बीमारियां, हजारों टेंशन्स हमारे शरीर के अंदर प्राण कोश में आ जाती है, और उसी वजह से हम फंसते जाते हैं, फंसते जाते हैं। सांस कैसी आ रही है? कहां से आ रही है? कितनी हैवी या हल्की आ रही है? उस पे ध्यान लगाइए दोस्तों। आनापान सती ध्यान। आन का मतलब है दोस्तों श्वास को लेना। अपान का मतलब है सांस को छोड़ना, और सती का मतलब है सांसों के साथ समन्वय करना। तो हमें सांसों के साथ जुड़ना है दोस्तों। आती हुई सांस और जाती हुई सांस पे लगातार आपको ध्यान लगाना है। हमें शून्य अवकाश में पहुंचना है दोस्तों। मैं काउंट करूंगी और आपका ध्यान
सांसों पे होगा। 9, 8 और गहरे जाइए। 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Observe your breath. अब ऑब्जर्व कीजिए आपके शरीर में सांसों के द्वारा ऊर्जा आ रही है और यही ऊर्जा जब आप सांस को लेते हो तो बहुत ही गहरी, लंबी और शांत, मन को भा लेने वाली, प्रफुल्लित, रोम रोम में प्यार जगाने वाली, ठंड ठंड हवा के जैसी एक एक कण में ये ऊर्जा जा रही है। जस्ट ऑब्जर्व। जब आप सांस को निकालते हो आपके शरीर से, कण कण से जो भी नेगेटिव थॉट्स, नकारात्मक ऊर्जा जो आपको अशांत कर रही है, जो आपने आज तक उसे दबा के रखा हुआ है, वो बाहर नहीं निकल रही है दोस्तों। तो वही नेगेटिव, नकारात्मक ऊर्जा, बहुत ही हीट करने वाली ऊर्जा बाहर निकल रही है। तो आपको थोड़ा सा गर्मावा लग रहा है। तो आपको जो आप सांस ले रहे हो और जो आप सांस निकाल रहे हो, उस दोनों के बीच का अंतर मापना है, उसे ढूंढना है। सती को ढूंढना है हमें। जब मैं सांस ले रही हूं, जब मैं प्राण ऊर्जा में बहुत सारी ऊर्जा को ग्रहण कर रही हूं, तो मेरा शरीर हल्का हो रहा है। जब मैं श्वास को निकाल रही हूं, मैं जिस सांस को, विजातीय द्रव्य को शरीर से निकाल रहा हूं, तो मेरे हर एक पार्ट्स में, शरीर के कोने कोने से मुझे खालीपन का एहसास हो रहा है।
और यही हमें मापना है। इस दोनों के बीच में मेरी सांस कितनी बार अंदर गई, कितनी बार बाहर निकल गई। अब आपका शरीर बहुत ही स्थिर हो गया है, स्तब्ध हो गया है, एक पर्वत के माफिक, बिल्कुल स्ट्रॉन्ग। केवल आपका लक्ष्य, आती हुई और जाती हुई सांसों की ओर लग गया है। बहुत ही सुकून का महसूस, आनंद का महसूस। और हमारा गोल आत्मा से परमात्मा और सत्य चित्त आनंद का प्राप्ति का हमारा ये लक्ष्य है। जितना आप भीतर से आनंद में रहोगे, उतना ही बाहर से भी रह पाओगे। जितना आप भीतर से शांत हो जाओगे, बाहर से उतना ही आप शांति का अनुभव, परम शांति का अनुभव आप ले पाओगे। तब हमें पता चलेगा, what is my purpose? Who am I? मैं शरीर नहीं हूं, मैं एक शाश्वत आत्मा हूं जो निरंतर इस रथ रूपी शरीर के अंदर बसता हूं। और मेरे आसपास सुगंधित हवा, सुगंधित फूले नौछावर हो रही है। सांसों के माध्यम से मैं जीवित हूं। जितना आप सांस को हल्के से आवाज किए बगैर प्यार से लोगे, उतना ही आपका मन प्रफुल्लित रहेगा। टेंशन, तनाव, डिप्रेशन, एंजाइटी, इंसोमिया, दर्द का एहसास आपको लग रहा हो, कहीं न कहीं खूचन, अड़चन आदि व्याधि उपाधि बहुत सताती हो, केवल शांति से सांस को लीजिए। आपकी सांस ही उसका जवाब दे देगी। आपके अंदर परम शक्ति, शांति शक्ति, शक्ति से ही संपूर्ण तरीके से हम पा सकते हैं। भीतर की शक्ति को जानना है और गहराई में जाना है, तो निरंतर रोज आपको आपकी जितनी उम्र है
उतनी देर तक आपको ध्यान पे बैठना है। हम ध्यान क्यों करते हैं? सांसों के साथ बंधने के लिए। जितना आप सांसों के साथ बंधोगे, आपके कर्मास कम होते जाएंगे। You know everything. वो मैं क्या कर रहा हूँ, सब कुछ एक मिरर की तरह आपको दिखाई देगा। जितना आप सांसों में उलझ जाओगे, कंफ्यूज्ड रहोगे, आप पास्ट में जाते जाओगे और जितनी चिंताएं करोगे, अब क्या होगा, अब कैसे होगा, तो आप फ्यूचर में चले जाते हो। हमारा लक्ष्य वर्तमान का है। अगर सांस बैलेंस में रही तो आप वर्तमान में जीते हो। न भूतों में रहना है, न भविष्य की ओर जाना है। आज, इस वक्त, इस समय मेरी सांस कैसी चल रही है, जस्ट ऑब्जर्व। सभी लोग अपनों सांसों के परीक्षा कीजिए, निरीक्षण कीजिए उसका। क्या वो पतली है? क्या वो भारी है? क्या वो वजनदार लग रही है? क्या वो आधी आधी आती है कि क्या वो मन को भाने वाली आती है? जस्ट ऑब्जर्व। कोई मंत्र, कोई जाप, कोई भजन, कोई सॉन्ग, किसी पे ध्यान नहीं, केवल आपकी सांसों पे लगातार निरीक्षण कीजिए। जस्ट ऑब्जर्व योर ब्रेथ। सांसों पे ध्यान। ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं कृष्णायै गोविन्दायै स्वाहा। ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं कृष्णायै गोविन्दायै स्वाहा। सांसों को चेक कीजिए। श्रीं ह्रीं क्लीं कृष्णायै गोविन्दायै स्वाहा। ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं कृष्णायै गोविन्दायै
सांस आ रही है और सांस जा रही है। कोई विचार नहीं, केवल अपनी सांस पे लगातार ध्यान। श्रीं ह्रीं क्लीं कृष्णायै गोविन्दायै स्वाहा। अवेयरनेस रखिए ॐ श्रीं साक्षी भाव से। क्लीं कृष्णायै गोविन्दायै स्वाहा। ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं कृष्णायै गोविन्दायै स्वाहा। ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं कृष्णायै गोविन्दायै स्वाहा। सांस आ रही है और सांस जा रही है। बहुत हल्का सा महसूस। शांति का महसूस कीजिए दोस्तों। परम शांति। जितना आप अपने ही अंदर ढूंढोगे सांसों को, उतना आप का हायर सोल, हायर डायमेंशन में आप जाओगे। निरंतर साक्षी भाव से सांसों के दोस्ती कर लीजिए दोस्तों। सांसों के साथ प्यार कीजिए। अवेयरनेस ऑन योर ब्रेथ। बी अलर्ट। जस्ट फोकस ऑन योर ब्रेथ। जब सांस को भरते हो, सांस कैसी हैवी आ रही है कि फिर पतली सी आ रही है। जस्ट महसूस कीजिए। यही सांस से आपको ऊर्जावान बनाती है और यही सांस से सारे रोगों को विनाश करने की शक्ति है। प्राकृतिक सौंदर्य हमारे भीतर और बाहर दोनों जगह पे है। जब आप सांसों के साथ खेलते हो ना, तो आपके ऑर्गन हमेशा खुश रहते हैं। आपका आत्मा निरंतर आनंद में रहता है और तब आपके चेहरे पे मुस्कान आ जाती है और तब आपके मुंह से जवाब आता है, आज मैं बहुत खुश हूं, आज मेरा मन प्रसन्न लग रहा है।
क्यों ऐसा होता है? बिकॉज यू आर हैप्पी इनसाइड। आप सांसों के साथ दोस्ती कर चुके हो। यू नो वेयर इज माई ब्रेथ। मेरी सांस कहाँ से आ रही है और कहाँ पे जा रही है। मर्द जज आप ही हो जो समझ सकते हो। तो आज से आपको निर्णय लेना है। बी अवेयर। अगर कुछ मेरे अंदर गड़बड़ी हो जाती है, अगर मुझे बाहर से लग रहा है कि मेरी कुछ गड़बड़ी लग रही है, तो जस्ट कहीं पे भी बैठ जाइए और अपनी सांसों पे फोकस कीजिए। लंबी गहरी डीप ओशन की तरह। तो आपको सारा जवाब मिल जाएगा। एम आई करेक्ट और रॉन्ग? जिंदगी दोस्तों बहुत छोटी है। ईच टाइम ग्रेटिट्यूड कीजिए, सभी को धन्यवाद कीजिए, नमस्कार कीजिए, थैंक यू बोलिए। बिकॉज आपकी सांस चल रही है, आप महसूस कर पा रहे हो। तो ईच एंड एवरी वन का धन्यवाद कि जिस वजह से मैं आज इस पल पे, इस जगह पे मैं बहुत खुश हूं, क्योंकि मेरी सांस मेरे साथ है। मुझे बाहर से नहीं चाहिए। तो आज से आपको ध्यान करना है। एवरी डे मुझे मेरे अंदर के सांसों के साथ थोड़ी देर गपशप मारनी है, थोड़ी देर उनके साथ खेलना है। और जैसे ही आप ये नियम डाल दोगे, आपकी उम्र जितनी हो उतने टाइम के लिए करिए और फिर देखिए प्रकृति कैसे आपको मदद करती है। धीरे धीरे आपकी प्राणिक एनर्जी, आपकी कॉस्मिक एनर्जी ब्रह्मांडीय एनर्जी के साथ मिल जाएगी। एंड वॉट एवर योर प्रॉब्लम्स, जो भी है संकट आते हैं, उसका निवारण आपको मिल जाएगा। जस्ट ऑब्जर्व योर ब्रेथ, कनेक्ट विथ योर ब्रेथ। सांसों के साथ खो जाइए। बहुत अच्छा सा लग रहा है। मैं और मेरी सांसें, बहुत आनंद लग रहा है। शरीर झूम रहा हो ऐसा महसूस हो रहा है, क्योंकि आज मैंने सांसों के साथ समन्वय कर लिया है और मैं हर पल उसको ऑब्जर्व कर रहा हूं। मेरी सांस अब हल्की सी, बहुत हल्की, मेरा शरीर उड़ रहा हो ऐसा महसूस लग रहा है। आपका शरीर, मन, आत्मा, बुद्धि सब कुछ शांत हो चुका है। आनंद ही आनंद, परम आनंद की ओर चला गया है। स्ट्रेस, तनाव से बाहर विमुक्त हो चुके हैं। सांस आ रही है और सांस बाहर जा रही है। जस्ट ऑब्जर्व। धीरे धीरे
अब आपको बाहर की आवाज सुनाई दे रही है। आपके कर्मेंद्रिय ज्ञानेंद्रिया धीरे धीरे कार्य कर रही है। आपका शरीर जो अब तक आपको नहीं पता चल रहा था, थोड़ा सा हैवीपन का एहसास आपको महसूस हो रहा है, लेकिन आनंद का हैवीपन का एहसास, इतना आनंद आज तक नहीं पता चला था। जो ढूंढ रहे थे आप बाहर, और वो आपके पास ही था। तो आज आपको बहुत ग्रेटिट्यूड करना है। आज मैंने सांसों के साथ दोस्ती कर ली। बहुत ही धीमी धीमी, ठंडी ठंडी, राइट नॉस्ट्रिल से लेफ्ट नॉस्ट्रिल, लेफ्ट नॉस्ट्रिल से राइट नॉस्ट्रिल की ओर, और धीरे धीरे आप नासिका से जब आप सांस को भर रहे हो, वो आपके आज्ञा चक्र तक जा रही है। जस्ट ऑब्जर्व। अब धीरे धीरे आज्ञा चक्र से वही सांस सहस्त्रार की ओर बढ़ रही है। ऑब्जर्व। हजारों पंखुड़ियां खुल गई है, और आपको जो चाहिए वही दिख रहा है आपको। एक शांति का, परम शांति का संदेशा मिल रहा है। You feel धीरे धीरे सांस कॉस्मिक एनर्जी को लेती हुई आपके मेरुदंड की ओर, बैक ऑफ योर नेक, जहां पे विशुद्ध चक्र है, वहां से पास होती होती धीरे धीरे नीचे की ओर जा रही है। ऑब्जर्व। मूलाधार तक आपकी सांस पहुंच चुकी है, और ये एक झटका आपको लग रहा है। आप अलर्ट हो गए हो। यू फील द ब्रेथ। जस्ट ऑब्जर्व। माय डियर फ्रेंड्स, ऑब्जर्व योर ब्रेथ। मूलाधार तक आपकी सांस पहुंच गई है, ट्रैवल करती करती। और यही सांस आपके पूरे शरीर में फैल रही है। एक ऊर्जा को, बहुत बड़ी स्पिरिचुअल ऊर्जा को लेके ये सांस आपके दोनों हाथों में, फिंगर्स पे, पैरों पे, पैरों के उंगली अंगूठों पे ये सांस घूम रही है। ऑब्जर्व। यस, पूरी तरह से मेरे अंदर घूम रही है। आई कैन फील इट। कण कण में वाइब्रेशन, एक कंपन का एहसास, आपके शरीर में थनगनाहट का एहसास हो रहा है। एक ऐसा थनगनाहट जो आनंद का, आनंद आनंद परमानंद का थनगनाहट, रोम रोम कण कण में बसा तू। सांस सांस तुझ में राम, मुझ में राम, तुझ में सांस, मुझ में सांस।
सांसों के सांस बंध जाइए। यही ऊर्जा पूरे आपके शरीर की ओर राउंड शेप में, एक गोले के शेप में आपकी ये ऊर्जा, और आप ये गोले के अंदर हो। यू आर सेफ नाउ। जस्ट फील इट। बहुत ही अच्छा सा महसूस हो रहा है। धीरे धीरे आपकी ऊर्जा आपके पास है दोस्तों, उसे निकालिए नहीं। आंखें बंद है, केवल सांसों पे ध्यान, कुछ भी नहीं बाहर का ध्यान, केवल ही केवल सांसों पे निरंतर लगातार ध्यान। विचारों की माया से बाहर, टेंशन तनाव से बाहर हो जाइए। एक लंबी गहरी सांस ले लीजिए। एक लंबी गहरी सांस को निकालिए। One more time. एक लंबी गहरी सांस। एक लंबी गहरी सांस को निकालिए। लास्ट टाइम। आपको सांस मणिपुर से लेके सहस्त्रा चक्र तक पहुंचानी है। एक लंबी गहरी सांस भरी दोस्तों। अब सहस्त्रा चक्र से लंबी गहरी सांस मूलाधार तक निकालिए। रिलीज, रिलीज। बहुत ही अच्छी तरह से आज आपने सांसों के साथ दोस्ती कर ली, तो सभी को धन्यवाद। रिलैक्स योर बॉडी हो गई है, रिलैक्स योर मन, रिलैक्स योर बुद्धि। Everything is calmed down. Release, release, release. Last 5 seconds. Relax हो जाइए, relax हो जाइए। Five, 4, 3, 2, 1, 0। अपने दोनों हाथों को, ये ऊर्जावान हाथों को धीरे से अनक्लॉक कीजिए। दोनों हाथों को अपने चेहरे पे लेके जाइए। आंखें संपूर्ण बंद। जस्ट क्लोज योर आईज पे रखिए। अपनी आंखों पे अपनी ऊर्जावान हाथों से आंखों पे रखिए और धीरे से मुंह पे ये ऊर्जा लेके जाइए और एक बहुत ही प्यारी मुस्कान के साथ सबको नमस्कार, आपका मंगल हो, सभी का मंगल हो। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, शुक्रिया। थैंक यू मैम। यू वेलकम। थैंक यू एवरीवन। और यही ऊर्जा आपको थैंक यू रखनी है। मैम। यू वेलकम। मैंने अभी मैसेज पढ़ा और मैं तो 10 मिनट के लिए ही ज्वाइन है। मुझे बहुत मजा आया। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। और इसी तरह से हम लोग सोमवार से कंटिन्यू में रहेगा हमारा आदर्श भारत, जो हमारा उनका मेन तात्पर्य है, उनका संदेशा है कि घर घर में हर जगह पे ध्यान का सत्र, योग का और ज्ञान का सत्र बांटा रहे। तो हम सोमवार से 3 महीने तक लगातार रोज 9:15 को मिलेंगे। यस मैम। यस। और अंकित भाई, आपको कुछ कहना है? नहीं, बस यही आप कहना था कि सोमवार से हम सभी लोग मिलेंगे ध्यान के सत्र में। जिनको भी जुड़ना है
वो कल या परसों में रजिस्टर करवा दें। यदि और भी कुछ इंक्वायरी करनी है तो बीरेन भाई से कॉल कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, या मुझसे बात कर सकते हैं, तो बता सकते हैं। तो आप लोग जरूर से जुड़े इस कार्यक्रम में, आप सभी लोगों के लिए कार्यक्रम है। ज्यादातर होता क्या है कि सबको ध्यान का अभ्यास करना होता है, पर कहाँ से करें और नियमित रूप से कैसे करें। तो ये एक प्लेटफॉर्म बनाया है कि जहाँ से आप लोग हर रोज 9:15 से 10 बजे तक ध्यान का अभ्यास कर सकें, है ना। स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को आगे ले जाया जाएगा। अभी सांसों के ऊपर ध्यान, फिर आगे आगे धीरे 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 करके 3 महीने के दौरान आपको और आगे लिया जाएगा। तो आप सभी लोग पधारे और इसका लाभ लें, है ना। आप सभी किसी को लोग का कुछ स्वागत है। किसी को कुछ कहना है, एनीवन एक्सपीरियंस या कुछ शेयर करना है, किसी को कुछ पूछना है आज Thank का you, ma'am. ध्यान। थैंक यू, Thank you so much. यू वेलकम। बहुत आज अच्छा। का यस, बहुत अच्छा करवाया मैम। थैंक यू। और हाँ वर्षा बहन, आपने हाथ को रेज किया हुआ है। मैम मैं या। ये बोलना चाह रही थी कि लास्ट 3-4 डेज के नीचे जब मैंने एक प्रोग्राम में मेडिटेशन किया है तो उसमें तो मैं शायद कुछ सेकंड्स भी नहीं कर पाई थी, क्योंकि अच्छा, बॉडी में इतना इरिटेशन हो रहा था कि हर जगह मूवमेंट हो रही थी, जैसे पैर में कोई खिंचाव, हाथ यस में चिड़चिड़ापन, और यस, मुझे इतना फील हुआ कि ये क्या है। मैं सेकंड्स भी नहीं कर पाई, जबकि मैं जब योगा करती हूँ उसके बाद में मुझे मेडिटेशन आता है। नॉर्मली मैं हाँ, मेडिटेशन नहीं कर पाती हूँ, योगा ओके, करके थक जाती हूँ ना, तब मैं हाँ, मेडिटेशन में जा सकती हूँ। तो हाँ, मैं उस दिन तो बहुत परेशान हो गई कि ये 2-3 मिनट तो बहुत दूर की बात है, 30 सेकेंड्स में मैं नहीं बैठ पाई। आज देखो कितने लंबा बैठी हूँ बिना हिले। वेरी हैप्पी फॉर दैट। आई डोंट नो व्हाट इज दैट। उस दिन ऐसे क्यों हुआ, आज ऐसे क्यों हुआ, वो मुझे पता नहीं। बिकॉज आज आप लेकिन लोग सब लोग, और एक ध्यान हम्म, रखना, हम्म, ग्रुप ध्यान इज द मोस्ट, ग्रुप ध्यान से एनर्जी बहुत आती है। तो उस वक्त शायद आप बैठे हुए गए, लेकिन अकेले हो या एक या दो के साथ, लेकिन आज देखो हम लोगों की ऊर्जा, कितने लोग हैं जो आज हम लोग साथ मिलके ग्रुप ध्यान किया। तो जब आप ग्रुप ध्यान करते हो ना, तो आपको कुछ हो रहा हो या किसी को, तो उसमें से एक एनर्जी आपको मिलती है, ध्यान रखना। इसीलिए ग्रुप ध्यान का बहुत महत्व है। तो आपको हमेशा याद रखना है, अगर कहीं पे भी ग्रुप ध्यान हो रहा है, आपको इमीडिएटली ज्वाइन करना है, क्योंकि हम अकेले जब करते हैं तो हमारी खुद की एक एनर्जी होती है, कॉस्मिक एनर्जी हमारे अकेले के ऊपर आती है। लेकिन जब ग्रुप में बैठते हो तो वहां से एनर्जी ग्रुप से ऊपर आती है और शावर धीरे धीरे सभी के ऊपर आती है। तो तब ध्यान रखना, कोई इंसान ऐसा होता है कि जो बहुत परेशान रहता हो, तो ग्रुप ध्यान करता है तो वो इंसान की परेशानी धीरे धीरे कम हो जाती है। किसी को अगर कहीं पे दर्द का एहसास हो रहा हो, किसी को कोई भी प्रॉब्लम्स होते, तो जब हम ग्रुप ध्यान करते हैं तो ये सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाते हैं। इसीलिए हम बोलते हैं ग्रुप ध्यान इज अ मस्ट। तो हमारा यही उद्देश्य है कि आप जितना करो, मेन है बस कनेक्ट विथ योर सोल, कनेक्ट विथ योर ब्रेथ। जितना आप ब्रेथ के ऊपर कनेक्ट रहोगे, आपकी अभी सांस देखना, सबकी मोस्ट ऑफ एकदम हल्की होगी, कि पता भी नहीं चलता कभी मैं सांस ले रही हूँ या नहीं ले रही हूँ। तो मुझे बार बार आपको बोलना पड़ता है, सांसों पे ध्यान लगाइए। जैसे फर्स्ट स्टैंडर्ड में होता है, बोलना पड़ता है ना, अरे वापिस आ जाओ। तो उस तरह से मुझे बार बार इसीलिए बोलना पड़ रहा था। एक बार आप कनेक्ट हो गए, इसके बाद आपको नहीं होगा। लेकिन अभी हमें शुरुआत में बोलना पड़ता है कि सांसों के साथ आप कनेक्ट हो जाइए, राइट। तो मैम सब लोगों डेली को, अलग अलग रहेगा क्या ये यस मेडिटेशन? यस, आप लोगों को लास्ट में सिर्फ म्यूजिक और साइलेंट पे मैं लेके जाऊंगी। सो आई वांट इट पीसफुल मूवमेंट, इस पे मुझे लेके जाना है आप लोगों को। इतना आपको स्ट्रांग बनाना है कि जस्ट आप बैठे तो आंखें बंद किया, आप सीधा अंतर ध्यान चले गए, इतने तक आप जब जाओगे। यस, तो यही हमारा गोल है। यस यस, राइट। तो यही हमारा है। और धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप हम चक्रों पे भी जाएंगे, हम आपके सारे बॉडीज पे भी जाएंगे, ठीक है। वेरी गुड। फिर यस धीरे मैम, धीरे हम वही चाहिए। इनर चाइल्ड पे जाएंगे, फिर इनर सोल पे जाएंगे, फिर धीरे धीरे इंटेंस मेडिटेशन। और एक वक्त ऐसा आ जाएगा 1 घंटा में आपको कराऊंगी, ओके।
9 o'clock को मैं अंकित भाई को बोल दूंगी वी आर शार्प इन द 9 o'clock, और 10 बजे मैं आपको खड़ा करूंगी. सो आई वांटेड यू कैन पीसफुली सिट. आप 1 घंटा, आपको पता नहीं चलना चाहिए, अरे घंटा हो गया, पता ही नहीं चला. सो दैट इज कॉल्ड इंटेंस. इतना इंटेंस कीजिए और फिर देखिए वो ऊर्जा ही अलग होती है. तो आपको वहां तक मुझे ले, तो ये हमारी जो जर्नी है वही मैंने अंकित भाई को बोला. और क्रेडिट गोज टू बीरेन भाई एंड अंकित भाई. दे बोथ आर वेरी हार्डली वर्किंग. घर घर हमें ध्यान को बढ़ाना है, घर घर में. तो दैट्स व्हाई आई एम विथ यू. बस मुझे ऐसा चाहिए कि आपके भी, और जब आप ध्यान करते हो तो ध्यान रखना. आप लोग सभी लोगों को मैं बताती हूँ, जब एक इंसान घर का ध्यान करता है ना तो उसकी पॉजिटिव वाइब्स हर एक जगह पे जाती है. और आप खुद देखना, 21 दिन का प्रण करना, 41 डेज का प्रण करेंगे हम सोमवार से. ठीक है, जो भी सोमवार से हमारे साथ आ रहा है, जुड़ रहा है, मैं तो कोशिश करूंगी आप सब लोग हमारे साथ आइए. और फिर आपकी पॉजिटिविटी के ये थनथनेगा और खुद आप बोलोगे कि इतने वाइब्स मेरे पास कैसे आए. आपका कार्य यूं होने लगेगा. तो हमें चाहिए कि जब आप 41 डेज का मैं आप लोगों को संकल्प कराऊंगी सोमवार से, और 41 डेज हम लगातार ध्यान सत्र में हम आगे बढ़ते जाएंगे. और मेन हमारा काम है पीसफुल, माइंडफुल हमें एनर्जी चाहिए. जो हम बोलते हैं ना, माइंडफुल थॉट्स, माइंडफुल ईटिंग हैबिट्स, माइंडफुल सोल, माइंडफुल मेडिटेशन. व्हाट इज अ माइंडफुल? तो ये हमें होना बहुत जरूरी है. साता हमें कहाँ से मिलती है? यहाँ से मिलती है. बहुत कुछ अगर आप करोगे, लेकिन अगर आपका पीसफुल माइंड नहीं है, पीसफुल थॉट्स नहीं, तो क्या होगा? वो नहीं होगा. राइट. सो ईच एंड एवरी वन को आपको थैंक यू. और आप लोगों को एक बार जोरदार की ताली आप खुद के लिए बजानी है कि यू डिड इट टुडे, यू डिजर्व इट. और आपने बहुत अच्छा किया. वेल डन, वेल डन एवरीवन. That's true, ma'am. वेल डन, वेल डन. बहुत We are अच्छा blessed to कार्य have किया. this program. yes and always like आप लोगों को इसीलिए अंकित भाई और बीरेन भाई को इच्छा होती है, let's do it. That's they are our like pushers. वो है हमारे साथ. right. so we don't need to worried about. दोनों है ना खंबे की तरह है. so why should we worried? Yes. अगर हमारा पिलर इतना अच्छा है, हाँ, तो हमें तो थैंक यू बोलना चाहिए. हमें इंस्टेंट आना है, और वाह ये डाला, चलो लेट्स जंप आउट. राइट. चलिए फिर अब मिलते हैं सोमवार को. और किसी को कोई भी क्वेरी हो तो प्लीज आस्क, फिल फ्रॉम द आस्क. लाइक अंकित भाई से बात कर सकते हैं. अगर कुछ ध्यान के रिलेटेड होगा देन फॉरवर्ड वो मुझे मैसेज कर पाएंगे. ठीक है. चलिए फिर मिलते हैं सोमवार को. बाय बाय. शुभ रात्रि. Okay, ma'am. Bye bye. Same to you. बाय बाय.